ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में मेरे सामने अलसी पड़ी है। ये अलसी है, ये देखिए अलसी के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसका मिजाज जो है बाज़ हुक्मा के नज़दीक गर्म खुश्क है और बाज़ हुक्मा के नज़दीक जो है सर्द है और बाज़ इसको मुतदल करार देते हैं। ये एक पौधा होता है, 1 गज तक लंबा होता है और इसकी मिकदार जो है आप 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलसी मेरे सामने पड़ी है, ये पहले मैंने दूध में डाली हुई है लेकिन फिर से मैं दूध में डाल रहा हूँ। ये जोड़ों के दर्दों के लिए, दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही, ये आपके सामने मैं डाल रहा हूँ दूध में, ये मैं खुद भी पी रहा हूँ। पहले मैंने 5 ग्राम इसमें डाली है, आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग की ताकत के लिए, असाब के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे तेल भी निकलता है, कोल्हू से, मशीन से आप तेल भी निकलवा सकते हैं जो रोगनों में इस्तेमाल होता है, गले के लिए, वर्मों के लिए। मुहल्लल औराम है, ये मुगल्ले से मनी है। अलसी जो है बलगम को खारिज करता है अलसी, और इसका रोगन जो है मरहम में बनाने के काम भी आता है और हुकना जिसे अनीमा कहते हैं, हुकने के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। दमा के अमराज में अलसी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। गले पड़ गए हों, किसी को टांसल का मसला हो, उस हवाले से अलसी के तेल की मालिश करें और इसकी चाय बना के इस्तेमाल करें। शरबत खांसी जो बनाते हैं, अक्सर हुक्मा बनाते हैं और आपको आम दवाखानों से मिल जाता है मुख्तलिफ जो शरबत, जिसमें बनफ्शा भी डालते हैं, मलट्ठी भी डालते हैं और इसमें अलसी भी डालते हैं। अलसी का इस्तेमाल जो है खांसी के अमराज के लिए, गले के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। अलसी की चाय अगर इस्तेमाल की जाए, 3 ग्राम अलसी और 3 ग्राम जो है मलट्ठी मिला ली जाए और आधा किलो पानी ले लिया जाए और उस पानी में इसको जोश दिया जाए और फिर जो है वो आप पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें। सोजिश हलक के लिए, हलक की सोजिश के लिए, जब शिद्दत की खांसी आपको हो रही हो और खांसी रुक ना रही हो और आप तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करके थक गए हों, अक गए हों, तो इस सूरत में आप जो है ये जो पानी पीजिए। ये जो शानदार मैंने जो आपको बताया है, इससे आवाज़ आपकी खुल जाएगी। आवाज़ बैठी हुई है तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है। आवाज़ अगर आपकी बैठ गई है, अकेली अलसी की चाय बना के इस्तेमाल करें। दूध हो और इसमें अलसी मिला लीजिए 5 ग्राम, या जो है अलसी का कहवा बना लीजिए या मलट्ठी मिला लीजिए। अगर किसी डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि आपका आवाज़ जो बैठ गई है, गला आपका बैठ गया है, बगैर ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, तो आप जो है सिर्फ अलसी की चाय इस्तेमाल करें। आप यकीन कीजिए आपका गला खुल जाएगा, अब आपकी आवाज़ खुल जाएगी और आप जो है अपना वक्त और पैसा बचा सकते हैं और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैंने ऐसे बेशुमार पेशेंट्स को देखा जिन्होंने अलसी का इस्तेमाल किया और उनकी आवाज़ खुल गई, और जिन डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया था कि आप ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है, तो बगैर ऑपरेशन के वो ठीक हो गए। अल्लाह ताला की एक नेमत के बेशुमार फ़ायदे हैं। अलसी का तेल जो है अगर दूध में इस्तेमाल किया जाए 1 ग्राम जितना, या आप 5 कतरे ले लीजिए, 5 ड्रॉप्स अगर अलसी का तेल दूध में इस्तेमाल करें तो ये फालिज के अमराज के लिए मुफीद है, लकवा के अमराज के लिए मुफीद है, धड़ के मारे जाने के लिए मुफीद है, जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद है, रींगन रिहाई अमराज के लिए मुफीद है। अलसी का तेल जो है, अलसी की पट्टी भी बनाई जाती है जिसे पुलट्स कहते हैं। बीज अलसी ले लीजिए 3 ग्राम, 3 ग्राम गंदम का आटा ले लीजिए और 3 ग्राम जो है नीम के पत्ते आप ले लीजिए और ये आप इसकी चटनी बना लें। इसकी मिकदार चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं ज़ख़म के मुताबिक, फोड़े के मुताबिक। फिंसी किसी भी किस्म की आपको खारिश हो रही हो, फोड़ा फिंसी हो रहा हो, तो ये अलसी, गंदम फिर से बताता हूँ, और तीसरे नंबर पे नीम, 3 चीज़ें आप ले लें बराबर वज़न में और इसको खरल कर लें, इसकी चटनी बना लें, पुलट्स बना लें और उस जगह पे बांधें जहाँ पे आपको जो है फोड़े फिंसी है, ज़ख़म है और ज़ख़म छूटने का नाम नहीं ले रहे, तो इंशाअल्लाह आपके ज़ख़म जो है चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसी तरह जो है अलसी दिमाग की ताकत के लिए मुफीद है, मर्दाना ताकत को बढ़ाते हैं। अलसी के साथ अगर ज़ाफ़रान इस्तेमाल किया जाए, जैसे मैं इस्तेमाल करके बैठा हूँ, तो ये बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए
और मेरी रोज़ाना की बिना पे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से आपको अवेयरनेस देता रहूँगा।